रवि और उसके दोस्त अक्सर नई जगहों पर घूमने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली में जाने का फैसला किया। यह हवेली भूतिया हवेली के नाम से प्रसिद्ध थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। रवि और उसके दोस्त अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुए। अंदर सब कुछ खंडहर जैसा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, धूल की मोटी परत और अजीब सी गंध। हवेली के अंदर घुसते ही सबको अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था। वहां एक पुरानी पेंटिंग लगी थी जिसमें एक महिला नजर आ रही थी। उसकी आंखें इतनी डरावनी थी कि ऐसा लग रहा था कि वो सीधा उन्हें घूर रही हो। तभी अचानक हवा का झोंका आया और हॉल का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि ने हिम्मत करके पेंटिंग के करीब जाकर देखा। जैसे ही उसने पेंटिंग को छुआ, हवेली में बिजली कड़कने जैसी आवाज आई और महिला की आंखों से खून बहने लगा। सभी घबरा गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सबने पीछे मुड़कर देखा तो पेंटिंग की महिला अब पेंटिंग से बाहर निकलकर उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और हाथों में जलती हुई मशाल थी। डर के मारे रवि और उसके दोस्त बेहोश हो गए। सुबह गांव वालों ने उन्हें हवेली के बाहर बेहोशी की हालत में पाया, लेकिन जब वे उठे तो उन्होंने महसूस किया कि वे कुछ भी याद नहीं कर पा रहे थे। गांव वालों ने बताया कि यह हवेली किसी जमींदार की थी, जिसने अपनी पत्नी की हत्या करके उसे इसी हवेली में दफना दिया था। तभी से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी और जो भी वहां जाता था उसे अपने डरावने रहस्यों में फंसा लेती थी। रवि और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे कभी दोबारा ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे। लेकिन हवेली के पास से गुजरने पर भी उन्हें आज भी पेंटिंग की वह डरावनी आंखें महसूस होती हैं।